खड़ा करूंगा श्री शशि जी मित्तल को। क्या आप थोड़ी देर खड़े हो जाइए। तो लोगों को लगता होगा कि ये क्या है, इनका क्या योगदान होगा। साधना के क्षेत्र में और अध्यात्म में इनकी जो ऊंचाई है वो बहुत बड़ी ऊंचाई है। तो इससे बहुत कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि साधना की बातें होती वो बोलने की नहीं होती है। फिर भी तो जब से तो इनको साधना के संदर्भ में कहा तो उनको पहले तो ख्याल ही नहीं होता था। तो बाद में जैसे ही साधना में लगी तो उसी समय से किसी न किसी प्रकार की अनुभूति, तो राज्य की इतनी बड़ी कृपा है। और कहीं भी कार्य धर्म में बिगड़ता हो नौतनपुरी धाम में, तो तुरंत उनको ख्याल आ जाता है, तो पहले से वो अलर्ट करती है। तो ये है राज्य का, तो किसी का व्यक्तिगत तो नहीं होता है। तो पूर्व जन्मों की साधना होगी और अभी ये राज्य की कृपा है। तो इनका योगदान इससे बढ़कर के मुझे लगता है कि दूसरा योगदान नहीं हो सकता है। और साधना के क्षेत्र में शत्रुघ्न जी को ख्याल है कि साधना किस प्रकार की होती है। उनका परिवार है, उनके छोटे भाई बजरंग लाल जी यहाँ उपस्थित हैं। तो जरा सा आप भी थोड़ा सा, और उनकी धर्मपत्नी भी है, और इनका पूरा परिवार, शकुंतला जी शत्रुघ्न जी की धर्मपत्नी है, और इनकी ये बेटियां हैं और पौत्री हैं, पुत्र वधू हैं। उनके पुत्र सुजीत जी तो अभी पहुंच रहे हैं। तो ये सब सारा परिवार साधना में है। तो इनको साधना का महत्व का ख्याल है। कई बार जो जिसका विषय होता है उनको ख्याल होता है। तो साधना में ये सब होती है राज्य की कृपा से। तो कभी किसको क्या दिखाना होता है तो दिखा देते हैं, और पूरा कभी तो किसी घटना को मानो ये वीडियो क्लिप की भांति तो दिखा देते हैं। तो ऐसा होता है, ये ना होने वाली बात नहीं है। इसलिए मैं तो सबको कहूंगा कि ध्यान करना चाहिए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को ध्यान में पूरे ब्रजमंडल के दर्शन हुए थे। उसके बाद में तो उनको अलग अलग प्रकार के ध्यान होते ही रहे हैं, और यहीं नौतनपुरी धाम में उनको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों को जैसे पारायण पाठ कर रहे, हम पाठ करते हैं, तो ये भी एक प्रकार की साधना है। मंत्र का जप करते हैं, ये भी एक प्रकार की साधना है। तो इसी प्रकार ध्यान करते हैं, ये मुझे लगता है कि साधनाओं में अति उत्तम साधना है। तो ध्यान कैसे करना चाहिए? तो ध्यान में अलग अलग प्रकार की विधियां इस जगत में प्रचलित है। सारी विधियां अच्छी हैं, कोई खराब नहीं है, किंतु लक्ष्य परमात्मा का होना चाहिए। तो मैं सुंदरसाद से ये आग्रह करूंगा कि अक्षरातीत धामधनी का वो फोटो, उनकी फोटो जो यहाँ मिलती है, वैसे उस फोटो को तैयार किया तो उनके मार्गदर्शन में तैयार किया। तो श्यामा जी की फोटो, उसमें हम उतना सक्षम नहीं रह पाए कि उसको जो बनाने वाले के इतना समय नहीं निकाल पाए, तो जैसा बताया गया था उस प्रकार से नहीं हो पाया। किंतु ये बने हैं तो ये राज्य के मार्गदर्शन से, ये किसी के कल्पोल कल्पना से नहीं है। तो आप फोटो सामने रखिए और प्रेम से दर्शन कीजिए, और आंख बंद करके तो अपने कमर को सीधी करके सुखासन में बैठकर, तो फिर जिस स्वरूप को फोटो में देखा उससे तो अनंत गुना सुंदर और श्रेष्ठ स्वरूप श्री राज्य का है। तो वो ये श्रेष्ठ स्वरूप श्री राज्य का है।
तो उस स्वरूप को देखने का प्रयत्न करें अंदर से। तो पहले मन से देखने का प्रयत्न करें, अंतःकरण की वृत्तियों से। जैसे जैसे ये वृत्तियां शुद्ध होंगी, एकाग्रता मिलेगी, फिर आत्मा देख पाएगी। तो अंतःकरण की वृत्तियों से कल्पना होगी, तो ये कल्पना कोई खराब नहीं है। तो इस कल्पना को हम लोग चेतवनी बोलते हैं, तो इसको धारणा माना है शास्त्रों में। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये सब अच्छी है। तो हमें उस तरफ लगना चाहिए। और मैं शशि मित्तल जी के संदर्भ में कह रहा था कि किसी भी गृहस्थ हो या संत, तो उनको अपने माँ के प्रति बड़ा आदर भाव होता है। और जो सन्यासी संत होते हैं तो उनको गुरु के प्रति आदर भाव होता है। तो हमारे गुरु जी हैं आचार्य श्री 108 धर्मदास जी महाराज। तो उनका जो स्थान है, तो उन्होंने मुझे मंत्र दीक्षा भी उन्होंने दी है और सन्यास की दीक्षा भी उन्होंने दी है, और ये दायित्व भी उन्होंने दिया है। तो उनका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो उनके बाद में इतना आदर का स्थान हो, अपने मां से भी बड़ा आदर का स्थान हो, तो मेरे लिए ये शशि मित्तल है। बहुत लोगों को इस विषय में ख्याल नहीं है, और उनको लगता है कहीं नाटक लगता है, मुंह सुजा करके बैठते हैं। तो ठीक है, ख्याल नहीं आता है तो होता है, लेकिन जो यथार्थ है वो यथार्थ होता है। तो उसको कपोल कल्पना अलग वस्तु होती है, और यथार्थ होना, यथार्थ अलग बात होती है।